जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 28 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 28 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 28 अक्टूबर के दिन, ओके जस्ट अ मिनट। 28 अक्टूबर के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 28 अक्टूबर के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 28 अक्टूबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में या तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है क्योंकि शायद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, या तो कोई आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, या आपके अंदर खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज हो सकते हैं, मतलब सेल्फ एस्टीम इशू हो सकते हैं। ओके, या तो आप दूसरे से खुद को कंपेयर कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि जैसे आपके पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं खुद को। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि चैरियट का कार्ड क्यों आया है। ओह शिट, यस, ड्रैगन फ्लाई एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ चुका है। मेरे ख्याल से यही एक कार्ड मिसिंग था, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एक ही साइन मिसिंग था, वो भी आ चुका है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे जेन्युइनली लव करते हैं। ये कार्ड जो होता है ये मोस्ट लॉयल कार्ड होता है, आप लोगों को पता चल चुका होगा अब तक। तो ये बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है इनके दिल में आपको लेकर के। जिस नज़र से ये आपको देखते हैं वैसे इन्होंने कभी किसी को ना देखा है ना सोचा है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ओके, मैच्योर एज के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, शायद ये मैरिड भी हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, तो यस 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6, 8 एंड 32 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड यस, चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो हैं बहुत ज़्यादा खुद को लेकर के, मतलब खुद में हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं एंड ये इनका फोकस सिर्फ आप पर है। आप देख सकते हैं कि इनका भी फोकस आप ही पर है। तो ये कम्प्लीटली आपके लिए लॉयल हैं एंड इसी वजह से ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से स्टक रहे हों, काफ़ी टाइम से इन्होंने बहुत दिमाग लगाया है कुछ चीज़ों को लेकर के। ओके, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल। यस, ये आपके लिए हो सकता है कि ये कनेक्शन बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहा है, बहुत लंबे टाइम तक ना आपने कोई इनिशिएटिव लिया ना आपके पार्टनर ने लिया। इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इनका नज़रिया गलत था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो है शायद ये समझते थे कि इनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इनकी ज़िंदगी में, इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट करें या ना करें। ओके, बट इनको ऐसा लग रहा है, इनको अब फील होगा कि जैसे इनका नज़रिया गलत है एंड इनको या तो रियल रीज़न पता चल जाएगा कि क्यों आप इनसे दूर हैं, तो कहीं ना कहीं इनका नज़रिया चेंज होगा एंड वही चीज़ आप लोगों का रीयूनियन करवाएगी। ओके, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी कंडीशन हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा, ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं ये थोड़े से डेविल मेंटालिटी के हो सकते हैं। डेविल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम खेलने वाले, आपको डोमिनेट करने वाले प्लेयर टाइप के, मतलब जिसे कहते हैं
मैनिपुलेशन करना, डोमिनेंस करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं। एंड हो सकता है कि इन्हीं सारी चीज़ों में इन्होंने सारा टाइम वेस्ट कर दिया हो, तो अब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये इसी तरीके से आपके पीछे पड़े रहेंगे, इस तरीके से अपनी लव लाइफ को या मैरिटल लाइफ को, क्योंकि ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे लव में, ये जैसे प्यार में अंधा हो जाना, बिल्कुल वैसी चीज़ थी कि इन्होंने आपको पाने के लिए जिस तरह से ज़िद पकड़ रखी थी, एक लॉयल पर्सन, एक लविंग पर्सन, उस तरीके में ना होकर के ये ज़िद्दी, स्टबर्न, बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बन चुके थे। तो मतलब अपने हिसाब से माई वे और हाई वे, ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे, जिस वजह से शायद इनको, यस, ये इस स्टकनेस से निकलेंगे। इनको पता चलेगा कि यही सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही थी, इसी वजह से आप लोगों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ओके, तो यहाँ पे मैसेज है कि ये एग्जैक्टली वही पर्सन बनने जा रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कि पहले ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे थे कि नहीं, मुझे जैसा सही लगेगा वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा, तुम ही आओगे, या बहुत सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करना, आपको अपने हिसाब से चलाना, जिसे कहते हैं पपेट बनाने की कोशिश करना। तो ये हो सकता है इनकी हैबिट हो या इनके अंदर चीज़ें हो सकती हैं, बट अब ये उन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं। ओके, इनकी लाइफ में एक तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा घिसे जा रहे हैं। अब देखिए, ईश्वर की लैंग्वेज में मैं बताऊं तो ईश्वर जानते हैं, डिवाइन को पता होता है कि कौन इंसान किस टाइप का है, एंड आपको भी वो जानते हैं कि अगर आपके पार्टनर इस तरह की मेंटालिटी में रहेंगे तो आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा सा इनको सुधारा जा रहा है। ओके, तो यस, ये हैं किंग ऑफ कप्स, लेकिन हो सकता है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, स्पेशली आपको पता होगा अगर ऐसा है तो थर्ड पार्टी ने हो सकता है इनको इतना मिसगाइड किया है कि ये बिल्कुल डेविल बन चुके हैं। एंड इनको अब इस चीज़ में डिफरेंस फील हो रहा है कि इन्होंने आपसे कितना लव किया है, दिल में लव कितना ज़्यादा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका कितना गलत है। तो ये इसी वजह से स्टक थे, एंड इस स्टकनेस का इनको रीज़न मालूम पड़ चुका है। आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब अगर मैं देखूँ तो यस, आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं अपने काम को लेके। आप लोग बहुत ही अलग एनर्जी के साथ ग्रोथ की तरफ देखते नज़र आ रहे हैं, मतलब ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में हो रही है। एंड हो सकता है कि अपने बिजनेस को या जॉब की ग्रोथ के लिए आप लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएँ, आपका प्रमोशन हो सकता है, या आप प्रमोशन ले लें, या आप लोग कंपनी स्विच कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हैं। मतलब किस तरीके से आपकी फाइनेंशियल लाइफ ग्रो हो सकती है, आपका फोकस सिर्फ इस पर है। ओके, तो यस, आपकी हेल्थ को देखते हैं। हेल्थ देखिए आपकी अच्छी नहीं है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, या तो आपके अंदर एक पेन है, आपके अंदर एक दुख है कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिच किया है। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे या तो किसी की सच्चाई सामने आ चुकी है, या आप लोग बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इवोल्यूशन कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कब किसने सही किया, किसने गलत किया। एंड पास्ट का कोई पेन भी हो सकता है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, तो वो पेन टाइम टू टाइम जग जाता है एंड आपको बहुत ज़्यादा पेन दे देता है, दुख दे देता है। ओके, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पेशेंस का कार्ड क्यों आया है, लक का कार्ड क्यों है, एंड यूनिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पर सारे साइन कवर हो चुके हैं, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 24, 19 एंड 33 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। यस, आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल आधी ज़िंदगी निकल गई है। ओके, एंड मैंने कहा भी था कि किंग ऑफ कप्स हैं, मतलब कि मैच्योर एज है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आधी ज़िंदगी तो निकल गई, अब आधी जो है उसको वेस्ट ना करा जाए। ओके, तो यस, ये जो है थोड़ा सा अपने इनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर ये डेविल की तरह थे, या ये बहुत ज़्यादा माईवे और हाईवे वाली मेंटालिटी में थे, तो अब ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहे हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करके एंड अपनी मेंटालिटी को क्लियर करके ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो। यस, ये हार्डवर्क करना सॉरी
इस कनेक्शन पर ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपनी बिजनेस एंड जॉब को इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, एंड आपके लिए भी ये हार्ड वर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लक का कार्ड आ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये अपने लक को बदलने के लिए अपने दम पर इनिशिएटिव ले रहे हैं। ओके, यू आर राइट टू बी स्ट्रांग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। तो यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वही पट्टी बंदी थी इनकी आंखों पे, वो खुल चुकी है। इनको समझ में आ चुका है कि अगर इन्हें अपनी किस्मत चमकानी है, अगर अपनी किस्मत में वो सारी चीज़ें लेकर आनी है जो इन्हें चाहिए, तो इन्हें हर चीज़ में हार्डवर्क करना पड़ेगा, चाहे वो इनकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे वो इनकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ हो, क्योंकि खुशी लाने के लिए जिम्मेदारी आप ही की होती है। अगर आप ईश्वर पर सरेंडर कर देंगे या आप बैठे रहेंगे, टाइम का वेट करेंगे, तो टाइम कभी नहीं आएगा। आपको लीड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो आपके पार्टनर लीड अपने हाथ में लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते नहीं है मैं आपको बताऊं। ओके, वैसे भी मैं वीडियो को बहुत लंबे चौड़े नहीं बनाती हूँ। यूनिकॉर्न का कार्ड आ चुका है। ओके यस, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ओके, नाइट का कार्ड है लेकिन स्टक हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको लग रहा है कि शायद इनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या ये आपको आपकी लेवल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करवा सकते, इसी वजह से हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी स्ट्रॉन्ग करके आना चाहते हैं ताकि ये आपको सारे जहान की खुशियाँ दे पाएँ। इनकी इंटेंशन एंड मेंटालिटी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। इनको ये भी लगता है कभी कभी कि शायद आपके पास सब कुछ है, आपको पता नहीं इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, लेकिन ये आपके पास आएंगे क्योंकि इनकी सोल, यूनिकॉर्न के जो कार्ड होते हैं वो सोल के होते हैं। ओके, तो सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। तो वही चीज़ है कि इनकी सोल इनसे कहती है। इनका जो माइंड है, क्योंकि जो पेंटिकल्स होते हैं वो माइंड होता है, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल थिंकर हो सकते हैं। ओके, तो ये जब लॉजिकली सोचते हैं, माइंड से सोचते हैं, तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे ये आपके पास, ये आपको क्या दे सकते हैं, आप हर एंगल से इनसे ज़्यादा हैं, तो ये आपको शायद उस तरह की खुशी नहीं दे पाएंगे। तो शायद आपके लिए कोई बेटर पार्टनर आप डिज़र्व करते हैं। बट जब ये इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको चीख चीख के बताती है कि आपको सिर्फ बिलीव होना चाहिए। अगर आप खुद पे बिलीव करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, तो वही चीज़ है कि इनकी जो अभी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, एंड वो इनसे आगे बढ़ने के लिए कह रही है। ओके, तो वही चीज़ निकल के आ गई कि इनका कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर, लेकिन ये अपने दिल की सुनेंगे एंड आगे बढ़ेंगे आपके लिए, क्योंकि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ओके, तो देख ले, सॉरी आज मैंने कोई गाइडेंस नहीं निकाली है, क्योंकि ये सारे के सारे कार्ड्स गाइडेंस ही हैं। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।